हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ कि अगर आप हाउसवाइफ हो और आप एक मदर हो और आप उसके साथ साथ अपनी स्टडी को जारी रखना चाहते हैं, कंटिन्यू अपनी स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको अपना रूटीन कैसे बनाना है और साथ में आप जॉइंट फैमिली में हो, ससुराल में आपको अपनी स्टडी कैसे जारी रखनी है। तो इन्हीं सब वो टॉपिक पर हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बहनें ना इसी वजह से अपनी स्टडीज़ को ना बीच में ही छोड़नी पड़ जाती है, उनको छोड़ना ही पड़ जाता है। उनको आगे ना कोई ऐसी मजबूरियां आ जाती हैं जहाँ पे उनको छोड़ना ही आसान लगता है, क्योंकि बच्चों देखिए, ससुराल की लाइफ एक अलग लाइफ होती है। हर किसी की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो किसी किसी की फैमिली तो इतनी अच्छी मिल जाती है कि उनको सपोर्ट करती है, किसी किसी की फैमिली तो बस उनको अगर बोल दो ना कि हमें अपनी स्टडी है वो जारी रखनी है, तो भूकंप आ जाता है उनके घर में। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी की लाइफ में ऐसा होता होगा, कि हर कुछ बहनों की लाइफ में ऐसा होता है। कुछ बहनों को ऐसी फैमिली मिलती है कि उनके सपनों को एकदम ख़त्म करा जाता है। लेकिन आपको अपनी स्टडी है वो कैसे कंप्लीट रखनी है। आपके ससुराल में बहुत सारे काम है, बहुत बड़ी फैमिली है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी, हम जब भी पढ़ने बैठते हैं सास मुंह बना लेती है, जिठानी मुंह बना लेती है। ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो देखिए, थोड़ा हमको सहन शक्ति अपनी है वो उसको करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा हम ना स्वार्थी, कहते हैं ना, अपने मतलब पे गधे को भी बाप बनाया जाता है। तो ये आपने कहावत सुनी होगी, और ये कहावत का कोई गलत मतलब नहीं है। अगर आप स्वार्थी हो, अभी लग रहा है कि हमें भाई अपना जो फ्यूचर है उसको हमें सिक्योर करना है, अपने फ्यूचर को बहुत अच्छा बनाना है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए, तो आपको थोड़ा स्वार्थी होना ज़रूरी है। स्वार्थी अगर आप नहीं होगे ना, स्वार्थी अगर आप नहीं होते हो, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। ये मैंने अपनी लाइफ से अच्छे से सीखा है। अपनी इस ज़िंदगी में मैं ये अच्छे से सीख गई हूँ कि अगर इंसान ना स्वार्थी ना बने, तो वो अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोग ना फिर उसको नोच नोच के ऐसे ही खाते रहेंगे कि मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। और लास्ट में जब वो हमारे बारी आएगी ना, तो क्या बोलेंगे कि ये तो तुम्हारे फर्ज थे, ऐसा तुमने कोई निराला अनोखा काम नहीं किया है। तो ऐसे ही मैं आपको डिटेल वाइज आपको एक टाइम मैनेजमेंट बताऊंगी कि आपको किस तरीके से क्या करना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो है वो कैसा लगता है। सबसे पहले देखिए, आपको करना क्या है। आपकी अगर बड़ी फैमिली है, आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी है, और बड़ी फैमिली भी नहीं है, फिर भी आप शादी के बाद अब जैसे आपके बच्चे हैं, तो आप स्टडी आपको उसको कैसे कंटिन्यू करेंगे। तो आपको सबसे पहले अपना जो है सोने का तरीका उसको बदलना होगा, क्योंकि काफ़ी सारी बहनें होती हैं ना, 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, सोती नहीं हैं। तो उनको पहले तो, अगर आपको अगला दिन आपको अच्छा करना है, नेक्स्ट डे आपको अच्छा करना है कि आप उसमें कुछ कर सको, स्टडी कर सको, तो आपको एक दिन पहले से ही उसका रूटीन तैयार करना है। आप शाम को जल्दी सो जाइए, 10 बजे आप हर हालत में बिस्तर में पहुँच जाइए। आप कितना भी, आप 10 से साढ़े 10 बजे तक, देखिए मैं कितना भी लेट हो जाऊँगी लेकिन साढ़े 10 बजे तक तो मैं सो ही जाती हूँ। साढ़े 10 बजे तक सो जाओगे आप ना, तो आप सुबह जल्दी उठ सकते हो। अगर आप 11, साढ़े 11, 12 बज रहा है आपको सोने में, तो आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाओगे। जल्दी नहीं उठोगे तो वही रूटीन आपका चलेगा, बस सारे काम लेट लेट से चलेंगे। तो आप स्टडी के लिए क्या, अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाएंगे। तो शाम को आप जल्दी सोएंगे तो सुबह आपकी जल्दी ही आँख खुल जाएगी। देखिए, आप सुबह फिर जल्दी उठ जाइए, 4, 5 ऐसे उठ जाइए। अभी सर्दियों का सीज़न है तो 5 बजे उठ जाइए, अगर एक हाउसवाइफ हो आप तब। मैं वर्किंग वूमेन हूँ, तो मुझे हाउसवाइफ के साथ साथ स्टडी अपना सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है, जॉब भी मैनेज करना पड़ता है। तो मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ। आप अगर हाउसवाइफ हो तो आप थोड़ा जल्दी मतलब 5 बजे उठिए। 5 बजे से आप साढ़े 5 बजे तक आप कोई काम नहीं छूइए, घर का कोई भी काम आपको नहीं छूना है। आप फ्रेश होइए, फेस वॉश कर लीजिए, और आपको थोड़ा बहुत आप योगा ज़रूर करिए। योगा बहुत ही ज़्यादा हमारे शरीर को अच्छा बनाता है, हमारे दिन को भी बहुत अच्छा बनाता है। एनर्जी आती है, न्यू न्यू एनर्जी आती है, बहुत ही ज़्यादा शरीर हमारा फुर्ती आती है उसमें। तो जो पूरे दिन ना हम आलस से परेशान रहते हैं ना, वो परेशानी सिर्फ हमारी योगा ही दूर कर सकता है। उठकर पानी पीजिए, आधे घंटे आपको घर का कोई भी काम नहीं छूना है, बिल्कुल कोई भी नहीं। तो उसके बाद आप शुरू कर दिए। इस टाइम पे ना, सर्दियों में अभी क्या हो रहा है कि इतना ज़्यादा बच्चों के स्कूल भी हैं, वो भी लेट हो गए हैं। ऑफिस तो आपको 9 बजे से पहले किसी के हस्बैंड ऑफिस नहीं निकलते होंगे, तो आप उस टाइम तक अपना अच्छे से आराम से कर सकते हैं। फिर आप इस तरीके से आप करिए टाइम। अब अगर आपके बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाते हैं, तो आप सुबह की स्टडी को
मत करिए। सुबह की स्टडी को आप दोपहर में कर लीजिए, जो आप हाउसवाइफ हैं तो इस तरीके से आप अगर कर सकते हो, आपकी जो ससुराल में देखिए नहीं मिलेगा टाइम आपको करने को, क्योंकि फैमिली बड़ी होती है, घर भी बड़े होते हैं, काम करने में भी समय जाता है। तो आप सुबह को आप क्या कर सकते हैं ना, स्टडी के साथ साथ जैसे आपने सुबह नाश्ते बनाने के लिए आप बैठे, आप नाश्ता बनाइए। नाश्ता बनाने के बाद आप जो दोपहर में सब्ज़ी बनाने वाले हैं ना, उसको भी आप सुबह ही बना लीजिए। जैसे आपको दाल बनाना है, जो भी सब्ज़ी बनानी है, सिर्फ आप उसको उसके साथ ही ना सुबह को ही बना लेने हैं। तो सुबह को आप बना लीजिए। और आपको क्या करना है ना, आप जब देखिए सुबह के 3-4 घंटे हमारे किचन में ही जाते हैं, हर हाउसवाइफ के किचन में ही जाते हैं, क्योंकि किचन का ही सबसे ज़्यादा काम होता है। तो आप वहाँ पे अपने मोबाइल में ना कोई भी आप क्लास चला के रख लीजिए, आपको जो भी है। जैसे मेरा अभी ना सीडीपी की क्लास चल रही है, तो उसको मैंने महा मैराथन की, सचिन सर की जो क्लास है ईबीएस की, सीडीपी की नहीं चल रही, ईबीएस की मैंने महा मैराथन क्लास है, उसको मैंने चला के रख दिया है। 3 दिन हो गए हैं मुझे, 7 घंटे की क्लास है, तो मैं 2-2 घंटे उससे, और जिसमें मैं ना 1.5 गुना स्पीड में मैं उससे चला रही हूँ। फिर भी मतलब टाइम ऐसे ही मिल रहा है, धीरे धीरे टाइम मिल रहा है। कभी मोबाइल, एक ही मोबाइल है मेरे पास, तो मुझे वीडियो शूट भी करना होता है, उस चक्कर में ना मेरा थोड़ा कम चल रहा है। तो इस तरीके से मैं अपनी स्टडी को है वो करती हूँ। ऐसे ही आपको करना है। फिर आप देखिए 11 साढ़े 11 बजे तक आप कोशिश करिए कि पूरे घर के कामों से ना आप फ्री हो जाइए। फिर उसके बाद आप बैठ जाइए। 11 साढ़े 11 बजे तक आप कर लीजिए। पोछे को हर दिन नहीं लगाइए, अभी सर्दी का समय चल रहा है, एक दिन छोड़ के पोछा को लगाइए, एक दिन छोड़ के आप कपड़े धुल लीजिए। ऐसे आप चल लीजिए। जैसे हमारे पास, जिसके पास वॉशिंग मशीन होगी ना, तो ऐसे नहीं होते हैं कुछ काम हमारे, ऐसे नहीं होते हैं कि हम उनको उनके पास बैठ के ही करना होता है। जैसे आपने मशीन में कपड़े डाले, तो आपको बैठ के थोड़ी करना है, वहाँ पे आप कपड़े डाल दीजिए और अपनी स्टडी इधर करते रहिए, बीच बीच जाकर आप चेक कर लीजिए। ऐसे ही आपको दोपहर में अगर दाल चावल अधिकतर बनता है घरों में, तो आप दाल चावल बनने रख देंगे, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको करछुली लेकर वहाँ पे खड़े ही होना है। आप उसको रख दीजिए और बीच बीच आप स्टडी कर लीजिए। इस तरीके से आप कर लीजिए। इस तरीके से ही आप मैनेज करेंगे तो हो जाएगा। फिर शाम की चाय आप, जैसे आपने पूरे दिन आप 2-2 घंटे इस तरीके से टाइम निकाला। हाँ, एक बात और मैं बोलूँगी, जब आपने दोपहर का पूरा खाना तैयार कर दिया, आपकी फैमिली जॉइंट है, आप बड़ी फैमिली है, तो आप उस किसी फैमिली मेम्बर से बोलिए, आपने पूरा खाना अच्छे से आपने तैयार कर दिया, पूरा अरेंज करके रख दिया ना, फिर आप उनसे बोलिए कि उनकी हेल्प लीजिए कि मैंने खाना पूरा बना दिया, अभी मैं अपना जा रही हूँ, स्टडी मुझे करनी है, तो आप वो मुझे प्लीज़ डिस्टर्ब ना करें, आप वो खाना परोस के खिला दीजिए। देखिए छोटे छोटे काम है, हल्का फुल्का काम आप किसी को दे सकते हैं, कोई कर लेगा। और मुझे लगता है कि हाँ, समझना चाहिए, लेकिन कुछ फैमिली में नहीं समझते हैं। लेकिन आपको एक पहले प्यार से बोलना है, नहीं समझना है तो बोलो मेरी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो मुझे कर रही हूँ, आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं आप करिए। देखिए आप बस मुझे थोड़ा-सा वक़्त दीजिए। अगर लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उस बात पर आप बिल्कुल भी फ़ोकस मत करिए। यहाँ पर मैंने ना ये पूरा लिस्ट तैयार कर लिया है, जो मेरा हर महीने आता है, बजट है, मैंने अपना बना के रखा है कि घर के कामों में कौन-कौन सा सामान है, मुझे वो सही है, क्या-क्या आएगा, तो उसका मैं पूरा सूची तैयार कर लेती हूँ, जो ज़रूरी होता है उसको मैं मँगा लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे चलता है। फिर आपको क्या करना है, आप बच्चों के साथ भी अपनी स्टडी लेकर बैठ सकते हैं। जैसे बच्चों को आप पढ़ाने बैठे, उनका होमवर्क कराने बैठे, तो उसके साथ-साथ आप भी अपनी स्टडी लेके बैठ जाइए। आप अपनी स्टडी भी कर लेंगे और बच्चों को अभी आप होमवर्क करा लेंगे। तो इस टाइम पे ना मैं मैथ का लेके बैठती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी बीच-बीच समझाना होता है, मुझे भी समझना होता है। तो ऐसे मैं कर लेती हूँ। और देखिए हम नोट्स ज़रूर बनाती हूँ, मैं नोट्स इसलिए बनाती हूँ, रफली मैं नोट्स बना रही हूँ, जैसे कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि मैं भूल सकती हूँ और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको मैं नोट कर लेती हूँ। पूरा मैं नोट नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल उनको अच्छे से नोट्स बना रही हूँ, कहीं मुझे सेल नहीं करने हैं, मुझे बस अपने याद रखने के लिए मुझे उनको नोट्स बनाना है। तो मैं इस तरीके से अपने नोट्स हैं उनको बना रही हूँ। तो फिर इस तरीके से मेरा है वो रहता है। फिर आपको क्या करना है, आपने बच्चों का होमवर्क कराया, शाम के खाने की आप तैयारी जल्दी ही शुरू कर दीजिए। जैसे 5 बजे आप ना घर के शाम के खाने की तैयारी आप कर लीजिए। आप बोलिए सबको, अगर कोई नहीं तैयार हो रहा है तब भी आप बोलिए कि भाई मैं देखिए 9 बजे तक, 9 साढ़े 8 बजे तक इन दिनों में मैं अपना खाना पूरा है वो कंप्लीट करके रख दूँगी, आप अपने समय पर खाना खा लीजिएगा। तो ऐसे आप बोल दीजिए। अगर आपसे लोग प्यार करते होंगे ना, तो आपकी फीलिंग को ज़रूर समझेंगे, आपका सपोर्ट ज़रूर करेंगे। नहीं समझते होंगे तो वहाँ पे आप थोड़ा स्वार्थी बनिए, थोड़ा मतलबी बनिए। तो फिर आप इस तरीके से साढ़े 8 बजे तक फ्री हो जाइए। साढ़े 8 बजे तक आप 10 बजे तक अपनी स्टडी को करिए और 10 बजे आप अपने बिस्तर में चले जाइए। तो ऐसे आप
अपना रूटीन बनाएंगे ना तो आप अपनी स्टडी को करेंगे और कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से ही हमको मैनेज करना होता है, समय हमको धीरे धीरे चुराना होता है। और एक बात और, आपको टाइम देखिए चुराना पड़ता है। टाइम 24 घंटे ही है, सबके पास होंगे, चाहे वह वर्किंग वूमेन हो गई, चाहे हाउसवाइफ हो गई, चाहे बिल्कुल खाली बैठने वाली औरत हो गई, सबके पास ही 24 घंटे का टाइम है। लेकिन काफ़ी बहनें होती हैं ना सोशल मीडिया पे, टीवी शो में इस तरीके से अपना टाइम वेस्ट करती हैं। तो टाइम वेस्ट मत करिए। जब भी मुझे समय लगता है मिलता है ना और मुझे बोरिंग लगता है, स्टडी करने का मन नहीं होता है, तो मैं क्या करती हूँ ना, मोटिवेशनल वीडियो चला के रख देती हूँ, जिससे मुझे बहुत सारी हेल्प मिलती है और फिर से मैं अपनी स्टडी को मतलब शुरू कर पाती हूँ। कभी न हमें ना क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा शादी के बाद जब हमको हमारी स्टडी में ना बहुत सारा गैप हो जाता है, मेरे जैसे 5 साल का गैप हो गया, तो शुरुआत जब हम करते हैं तो हमारा मन भी नहीं लगता, कुछ समझ में भी नहीं आता है। तो शुरुआत में ऐसे ही लगेगा, लेकिन आपको जब आपका मन नहीं लग रहा है, आपने साइड में रख दिया, आपको ज़बरदस्ती करिए ना, खुद के साथ ज़बरदस्ती करिए, बोलिए हाँ मुझे मन लगाना है, मुझे कामयाब होना है। तो ऐसे आप शुरुआत करेंगे तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। ये बिल्कुल रियल है। मेरा भी शुरू में जब मैंने स्टडी की थी ना तो मुझे नींद आने लगती थी, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं करता था। फिर मैंने कहा चलो ऐसे करूँगी तो क्या ही फ़ायदा, मतलब तो लोग तो मेरी और ज़्यादा हंसी बनाएंगे कि क्या पढ़ती है, क्या कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने कहा चलो अब ऐसे पढ़ाई से कोई फ़ायदा ही नहीं, जिससे मुझे कम इसका सीधा फ़ायदा किसी को हो ना हो, लेकिन मुझे तो होना ही चाहिए। तो इस तरीके से मैंने अपनी सोच बदली, और सोच आप अगर आप जब तक नहीं बदलेंगे ना, तब तक आप अपने जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो ये कुछ टिप्स थे जो आप जॉइंट फैमिली में रहकर, आप ससुराल में रहकर अपनी स्टडी को कर सकते हैं, और अपनी स्टडी को दोबारा से आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, और अपने आराम से आप पढ़ाई करिए। कुछ ऐसे ही आपको ना समय देखिए मिलता नहीं है, समय किसी के पास एक्स्ट्रा नहीं होता है, बस समय को हमें बचाना पड़ता है छोटे छोटे कामों से, छोटी छोटी आदतों से। तो ऐसे ही आप वो समय बचाइए और अपनी स्टडी को जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना भी ख्याल रखिए। ठंडी बहुत ज़्यादा होने लगी है, जब भी सुबह उठ पढ़ने बैठे ना तो अपने आप को पूरा ढक कर बैठें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे।